ये चलते हैं देहरादून, जहां नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में सीएम धामी संबोधित कर रहे हैं। हमारे समाज और देश की प्रगति का आधार रहा है, क्योंकि जब कोई महिला सशक्त होती है तो वो केवल अपने परिवार और समाज को तो संवारती हैं, उसके साथ साथ पूरे राष्ट्र के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। और नारी शक्ति को किसी भी दायरे में सीमित करना ये ठीक नहीं है कि उनकी सीमा बना दी जाए कि इस सीमा से बाहर नहीं जाएंगी। और आज की महिलाओं के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आज महिलाएं हर क्षेत्र में शानदार काम कर रही हैं। आज महिला खेत में अन्न उगाने वाली किसान भी हैं और बहुत सारी महिलाएं बहुत बड़ी संख्या है कि स्टार्टअप खड़ा करने वाली एंटरप्रेन्योर भी हैं। वो गांव की पंचायत में विकास की योजनाएं बनाने वाली जनप्रतिनिधि भी हैं। तो देश की संसद में नीति निर्धारण करने की क्षमता रखने वाली सशक्त नेतृत्वकर्ता भी हैं। वो प्रयोगशाला में शोध करने वाली वैज्ञानिक भी हैं, तो आकाश को भेदने वाली फाइटर भी हैं। अभी डोमिका सिंह के बारे में, सोफिया कुरैशी के बारे में हम लोग सुन रहे थे। वो सीमा पर देश की सुरक्षा में तैनात वीर सैनिक हैं, तो अस्पतालों में सेवा देने वाली हमारी यहाँ पर गीता जैन जी हैं, उनकी पूरी टीम है। वहाँ मैं देख रहा हूँ कई सारे हमारे अन्य डॉक्टर भी हैं, इसमें सेवा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सेवा देने वाले लोग भी हैं। तो अपने परिवार की वो प्रथम गुरु है, तो आने वाली पीढ़ियों को वो संस्कार देती है। क्योंकि किसी भी बच्चे की पहली शिक्षिका कोई होता है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि सबसे पहली शिक्षा और पहला संस्कार देने का काम अपने बच्चे को कोई करता है तो माँ करती है। और माँ कौन होती है? मातृ शक्ति होती है। और समाज की शक्ति भी है, तो परिवर्तन की वो दिशा भी तय करती है। यदि मैं उत्तराखंड की बात करूं तो हमारे प्रदेश की जो मातृ शक्ति है, उन्होंने प्रत्येक मोर्चे पर सदैव बहुत अग्रणी भूमिका निभाई है। क्योंकि मैं स्वयं भी एक ऐसे ही परिवेश में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, मैंने देखा है, नजदीक से देखा बाल्यकाल से, कि हमारे राज्य के अंदर पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष रूप से जो महिलाएं हैं, उनके सामने बहुत बड़ा